क्रिकेट जैसे बड़े खेलों में भी अब राजनीति चलाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 80,000 टिकटें खरीदी थी ताकि भाजपा कार्यकर्ताओं की यह भीड़ मैदान में मोदी मोदी के नारे लगा सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन खेलों की आड़ में हो रही गंदी पॉलिटिक्स के बारे में। यहाँ पॉलिटिक्स में क्रिकेट नहीं बल्कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स हो रही है। 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल था। जी हाँ, जहां लोगों को टिकटें लेने के लिए परेशानी उठानी पड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर स्टेडियम में सीट्स खाली पड़ी थी। आखिर ये टिकटें कहां चली जाती हैं? वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट्स के दौरान आखिर बीसीसीआई के अंदर चल क्या रहा है? क्यों हर इंपोर्टेंट मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही होता है? क्यों जय शाह को इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है? क्या है बीसीसीआई और जय शाह का पूरा सच जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत चौधरी और स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मंथन स्टोरीज में। भारतीय क्रिकेट को चलाने वाली संस्था का नाम है बीसीसीआई और बीसीसीआई को चलाते हैं दो सबसे बड़े लोग, एक है अध्यक्ष और एक सचिव यानी सेक्रेटरी। इस वक्त बीसीसीआई के अध्यक्ष का नाम है रोजर बिन्नी और सेक्रेटरी का नाम है जय शाह। जय शाह यानी देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के बेटे। पूर्व में रहे क्रिकेटर रोजर बिन्नी का बीसीसीआई का अध्यक्ष बनना तो सबको समझ में आता है, लेकिन जय शाह का सेक्रेटरी बन जाना ये बात कुछ हजम नहीं होती। इसका जवाब इस बात में छुपा है कि वो भारत के होम मिनिस्टर के बेटे हैं। वीडियो में आगे बात करेंगे इन दोनों के बारे में। ये कहानी दरअसल शुरू होती है 2009 में, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम होने के साथ साथ गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन जाते हैं और उनके घनिष्ठ मित्र श्री अमित शाह जी बन जाते हैं यूपी अध्यक्ष। और उसी साल अमित शाह के इकलौते बेटे जय शाह को अहमदाबाद के सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रिकेट का सदस्य बना दिया जाता है। जब 26 मई 2014 को मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तब अमित शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन जाते हैं और जय शाह जो कि उनके बेटे हैं, उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया जाता है। कारण यही है कि वो अमित शाह के बेटे हैं, मतलब अब दोनों बाप बेटे गुजरात क्रिकेट बोर्ड को चलाने लगते हैं। मोदी जी की पावर में आने के बाद जय शाह की बीसीसीआई में एंट्री हो गई। फाइनली अप्रैल 2015 में जय शाह को बीसीसीआई की फाइनेंस और मार्केटिंग कमेटी का सदस्य बना दिया जाता है। तो कुछ ऐसा रहा जय शाह का सुहाना सफर। उस समय भाजपा के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे। अब बात करेंगे इस नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के बारे में। क्या है इसमें ऐसा कि हर इंपोर्टेंट मैच स्टेडियम में ही होता है? दरअसल इस नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का नाम था मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम में साल 1987 और साल 2011 के वर्ल्ड कप मैच खेले जा चुके हैं। तो भाई साहब, सरकार के पास वैसे पैसा तो बहुत है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही साल 2015 में मोटेरा स्टेडियम को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि मोदी जी की दिलचस्पी शुरू से ही क्रिकेट में थी और वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। तो अब पीएम बनने के बाद उनकी दिलचस्पी बीसीसीआई में भी हो गई, लेकिन असल में स्टेडियम एक बड़ा राजनीतिक मंच भी बनने जा रहा था। मोटेरा स्टेडियम को दोबारा डिजाइन करने का ठेका दिया गया ऑस्ट्रेलिया की एक डिजाइनिंग कंपनी पोपस को, और इसे बनाने का ठेका मिला मुंबई की L&T कंपनी को। इस स्टेडियम को दोबारा बनाने के लिए यानी इसे रेनोवेट करने के लिए करीब 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यहाँ देश की गरीबी खत्म नहीं हो रही है और इन महानुभावों को राजनीति सूझ रही है। इसे आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपके पास दो लोग बैठे हैं, पहला वो जो चटनी से रोटी खा रहा है और दूसरा वो जिसके पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो आप खुद बताइए, क्या आप पहले वाले को पनीर से के साथ रोटी देना पसंद करेंगे या दूसरे वाले को चटनी के साथ रोटी देना पसंद करेंगे? 24 फरवरी 2020 के दिन पहली बार स्टेडियम को जनता के लिए खोला गया, लेकिन क्रिकेट के लिए नहीं, क्योंकि स्टेडियम में पहला कार्यक्रम होता है नमस्ते। अमेरिकी राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी ने स्टेडियम में एक विशाल राजनीतिक रैली को संबोधित किया। इसी तरह क्रिकेट का यह मैदान अपनी पहली शुरुआत में एक बड़े राजनीतिक मंच के रूप में उभर कर आता है। 24 फरवरी 2021 के दिन मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया जाता है। मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रम्प उस वक्त किया गया
जब कोविड अपने पीक पर था। जब से नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना है तब से ही क्रिकेट के सभी बड़े मैच यहीं आयोजित किए जाते हैं। इसके पीछे कई फायदे और कई कारण हैं। यह अहमदाबाद में है और प्रधानमंत्री के गृह राज्य में है, जहां उनका शुरू से ही गुजरात में एक मजबूत होल्ड रहा है। गुजरात में उन्हें अपने समर्थकों की एक स्वाभाविक भीड़ मिल जाती है। दूसरा कारण यह है कि स्टेडियम में बैठी इस मोदी समर्थक गुजराती भीड़ का इस्तेमाल बाकी देश को दिखाने के लिए भी किया जाता है, जिससे यह दिखाया जा सके कि सब जगह मोदी है। यही कारण है क्रिकेट मैचों में टिकटों के मिसमैनेजमेंट के पीछे बीसीसीआई के अंदर टिकटों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ताकि इन टिकटों को राजनीतिक समर्थकों को दिया जा सके और वो चलते मैच के बीच में कैमरे के सामने एक खास पार्टी के नेता या उसकी विचारधारा के समर्थन में माहौल बनाएं और नारे लगाएं, क्योंकि क्रिकेट पूरे देश में देखा जाता है। इसीलिए गुजरात के मैदान में दिखाई जाने वाली चीज़ों और नारों से पूरे देश में माहौल बनेगा और इस खेल को समझने के लिए हमें बीसीसीआई के अंदर का माहौल जानना पड़ेगा। आखिर बीसीसीआई के अंदर जय शाह के रास्ते सरकार क्या पका रही है। अब वापस आते हैं जय शाह पर। 2014 में नरेंद्र मोदी के केंद्र की सत्ता में वापस आने के बाद अमित शाह के बेटे यानी जय शाह को बीसीसीआई की 2 कमेटियों का सदस्य बना दिया जाता है। 29 सितंबर 2019 के दिन जय शाह ने गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि अब बुलावा आ चुका था बीसीसीआई में आकर राजनीति करने का। 23 अक्टूबर 2019 के दिन क्रिकेटर सौरव गांगुली को सर्वसम्मति से बीसीसीआई का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। हालांकि सौरव गांगुली को चुनने में भी राजनीति थी। दिलचस्प खबर यह थी कि जय शाह को भी बीसीसीआई का सेक्रेटरी चुन लिया जाता है। इधर गुजरात में अच्छे खासे मोटेरा स्टेडियम को तोड़कर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया जाता है और दूसरी तरफ बीसीसीआई में जय शाह को बिठा दिया जाता है। जो भी मैच अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहे हैं उनके पीछे भी एक मुद्दा था, भाजपा सरकार का माहौल बनाना। कोविड के बाद साल 2021 के फरवरी और मार्च महीने में हुआ इंग्लैंड का पहला क्रिकेट टूर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही कराया जाता है। बीसीसीआई ने 2021 के आईपीएल का फाइनल मैच भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही होने के लिए निर्धारित किया था, लेकिन कोविड की वजह से फाइनल दुबई में हुआ। साल 2022 में जब एक बार फिर आईपीएल हुआ तो इस बार भी आईपीएल का फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कराया गया और यानी अगले साल जब 2023 में आईपीएल खेला गया तो इसका फाइनल मैच भी गुजरात के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में कराया गया। एक रिपोर्टर द्वारा बताया गया कि जब साल 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में होना तय हुआ तो जय शाह की लीडरशिप में सुनिश्चित किया गया कि विश्व कप के सबसे बड़े इंपोर्टेंट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही हो। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला ही मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया। अब कमाल की बात यह है कि 19 नवंबर 2023 को हुए इस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही करवाया जाता है। 14 अक्टूबर 2023 को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच भी गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही करवाया गया। जिस भारत और पाकिस्तान के मैच पर पूरे देश की नजर रहती है और जिसके पीछे एक राजनीति भी काम करती है। सितंबर 2022 में सौरव गांगुली को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाता है, जिसके बाद बीसीसीआई की बागडोर एक ही सदस्य के हाथ में चली जाती है और वो थे जय शाह। सौरव गांगुली के जाने के बाद पूर्व इंडियन क्रिकेटर और 1983 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य रहे रोजर बिनी को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया जाता है। लेकिन रोजर बिनी थोड़े शांत प्रवृत्ति के हैं और उनके इसी नेचर की वजह से जय शाह को बीसीसीआई का पूरा होल्ड मिल रहा है। जय शाह के नेतृत्व में बीसीसीआई में हुए 2023 के वर्ल्ड कप में न केवल टिकटों को लेकर मिसमैनेजमेंट हुआ बल्कि वर्ल्ड कप का पूरा स्केड्यूल का मिसमैनेजमेंट भी हुआ। आमतौर पर वर्ल्ड कप का स्केड्यूल एक साल पहले अनाउंस हो जाता है। अब जैसे 2019 के वर्ल्ड कप के मैच 30 मई से लेकर 14 जुलाई के बीच में हुए, लेकिन इसका स्केड्यूल एक साल पहले यानी 25 अप्रैल 2018 के दिन अनाउंस कर दिया गया था। इसी तरह 2015 के वर्ल्ड कप मैच की तारीख भी लगभग 12 महीने पहले ही अनाउंस कर दी गई थी। लेकिन जय शाह के नेतृत्व वाले बीसीसीआई ने 2023 वर्ल्ड कप के मैचों की तारीख को मात्र 100 दिन पहले ही घोषित किया। अक्टूबर में होने वाले इस वर्ल्ड कप का शेड्यूल 27 जून को अनाउंस किया जाता है। इस लेट शेड्यूल में भी कमियां थी।
इस शेड्यूल में भी 9 चेंजेस बाद में किए गए, 9 मैचों की तारीख बदल दी गई। इसी तरह अक्टूबर में होने वाले वर्ल्ड कप का फाइनल का शेड्यूल 6 अगस्त 2023 को आता है। अब क्योंकि वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार आता है, इसीलिए क्रिकेट के चाहने वालों के लिए यह एक त्योहार जैसा है, अब जिसमें वह हर कीमत पर शामिल होना चाहते हैं। यही कारण है कि वर्ल्ड कप की तारीखों को लगभग 1 साल पहले अनाउंस कर दिया जाता है। वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट मैचों को देखने के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं, एनआरआईज भी आते हैं, जिसके लिए वीजा, पासपोर्ट, टिकट, होटल, इन सब का इंतजाम पहले ही करना होता है, जिसमें एक अच्छा खासा वक्त चाहिए। अब इसके अलावा आईसीसी भी क्रिकेट स्टेडियम का इंस्पेक्शन करती है, जो भी कमियां मिलती हैं उन्हें सही किया जाता है वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले। अब इसी कारण से वर्ल्ड कप की तारीखें लगभग 1 साल पहले ही घोषित कर दी जाती हैं। लेकिन जेसा के नेतृत्व वाले इस वर्ल्ड कप में न केवल शेड्यूल के साथ मिसमैनेजमेंट होता है, बल्कि टिकटों को लेकर भी एक भारी ब्लंडर हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार बताया गया कि जेसा कैसे काम करते हैं। बीसीसीआई में काम करने वाले एक सदस्य ने बताया कि जेसा मुश्किल ही कभी बीसीसीआई के मुंबई वाले दफ्तर में आते हैं। वह अक्सर अहमदाबाद से ही बीसीसीआई चला रहे हैं। मीटिंग्स में सबके व्यू सम्मान पूर्वक सुने जाते हैं, लेकिन अंत में वही करते हैं जो वो चाहते हैं, यानी जो जेसा चाहते हैं। यहाँ तक कि बीसीसीआई में अब छोटी छोटी जानकारियों को भी सीक्रेट रखा जाता है। कई प्रेस रिलीज तो बीसीसीआई जारी करती है, उनमें लिखा जाता है कि फलाने काम के लिए हमने फलाने पदाधिकारियों को अधिकृत कर दिया है, यानी अथोराइज कर दिया है दूसरे लोगों को। जब बीसीसीआई के बोर्ड के एक अधिकारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि अधिकतर अधिकारी सिर्फ जेसा की बड़ाई करने में लगे रहते हैं, लेकिन जब बीजेपी के लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं तो अंदर का माहौल इसके विपरीत होता है। अब बीसीसीआई के स्टाफ ने बताया कि जब गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, एक स्टाफ ने जेसा को ये कहते हुए सुना कि गांगुली का फोन बिल्कुल नहीं उठाना है। अगर गांगुली ने कहा कि कोई भी मैच या कोई भी इवेंट क्रिकेट से जुड़ा किसी तारीख को होना हो, तो पक्का वो इवेंट या तो एक दिन बाद होगा या एक दिन पहले होगा। बीसीसीआई के स्टाफ ने कहा कि बीसीसीआई के अधिकतर स्टाफ के लोग जेसा से मिलने में नर्वस होते हैं। बीसीसीआई के दूसरे स्टाफ ने बताया कि बीसीसीआई पर जेसा ने इतना टाइट होल्ड रखा है कि कोई भी चीज बिना जेसा के अप्रूवल के हिल भी नहीं सकती है। बीसीसीआई के तीसरे स्टाफ ने बताया एक एक चीज को क्लियर होने में महीनों तक लग जाते हैं। बीसीसीआई के तीसरे स्टाफ का बयान छापते हुए कारवा मैगजीन ने लिखा, कोई भी जेसा के पिता यानी अमित शाह के कारण जेसा की बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता है, उसको गलत प्रूफ नहीं कर सकता है। अब सभी लोग जानते हैं कि सरकार अभी अगले 5 साल तक और बदलने वाली नहीं है। जेसा को अपने पिता से अलग एक इंडिपेंडेंट आदमी दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जैसे कि क्रिकेट में उनकी गहरी दिलचस्पी है। एक क्रिकेट अधिकारी ने बताया कि आईसीसी की मीटिंग्स में भी जेसा लोगों को बीच में रोककर बोल देते हैं कि नो इट नॉट डोंट लाइक दैट, ये ऐसे नहीं होगा। अब पता नहीं खुद को आईसीसी का हेड समझते हैं क्या। एक बात तो तय है कि जैसे ही बीजेपी की सरकार पलटी वैसे इनका तो खेल खत्म समझो। इसी अयोग्यता और मनमाने नेचर के कारण वर्ल्ड कप का शेड्यूल लेट हुआ और वर्ल्ड कप मैचों में सीट खाली रह गई। जहां तक कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्ल्ड कप मैच में बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई, वहीं दूसरी तरफ फैंस को टिकटें नहीं मिली। न जाने टिकटें कहां चली जाती हैं इन बड़े वर्ल्ड कप मेगा इवेंट्स के दौरान। इस घपले का रहस्य तो शायद रहस्य ही रहेगा जब तक कि बीसीसीआई पर कोई भी एक जांच कमेटी न बैठाई है। 9 मार्च 2023 के दिन ऑस्ट्रेलिया इंडिया के टेस्ट सीरीज के चौथा टेस्ट मैच होता है, जब नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में चक्कर लगा रहे थे। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेस्ट मैच के लिए भाजपा ने 80,000 टिकटें अपने कार्यकर्ताओं के लिए खरीदी, वह कहीं ना कहीं शक पैदा करती है कि शायद वर्ल्ड कप में भी इसी तरह का मिसमैनेजमेंट किया गया है। जिस तरह से 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कराया गया, जिस तरह से मैच में पहले ही आसमान में जेट उड़ाए गए, जिस तरह से मैच से पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ग्रांड एंट्री का ऐलान किया जाता है, उससे लगता है कि वर्ल्ड कप के फाइनल को भी एक राजनीतिक इवेंट बनाने की पूरी तैयारी थी। हालांकि मैच शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही भारतीय क्रिकेट टीम बैकफुट पर आ जाती है और शुरू में ही भारतीय टीम के जीतने के आसार धुंधले हो चुके थे। इस कारण
पूरे मैच में नरेंद्र मोदी कैमरे पर दिखाई नहीं देते, तब जाकर उनका आपको चेहरा देखने को मिला होगा, क्योंकि उनके और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री के मैदान में आने का प्लान पहले ही बन चुका था, जिससे वह कैंसिल नहीं कर सकते थे। हालांकि फाइनल मैच की शुरुआत में ही गड़बड़ हो जाने का कारण वर्ल्ड कप के फाइनल एक राजनीतिक इवेंट बनने से बच गया। कुछ लोगों ने भारत की हार के कई कारणों में से कारण तो भारतीय खिलाड़ियों पर पड़ रहे दबाव को भी माना। भारत के होम ग्राउंड पर वर्ल्ड कप मैच होने के कारण ऊपर से देश के प्रधानमंत्री के मैदान में मौजूदगी ने भारतीय खिलाड़ियों को प्रेशर में डाल दिया। वो खिलाड़ी जो फाइनल मैच तक दुनिया की सबसे ताकतवर क्रिकेट टीम कहे जाते हैं, उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम बच्चों की तरह हरा देती है। आपको क्या लगता है कि भारत की इस वर्ल्ड कप में हार क्यों हुई? तो दोस्तों, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं बीसीसीआई से जुड़ी इस वीडियो और क्रिकेट वर्ल्ड कप में हुए मिसमैनेजमेंट के कारण क्या हुआ, क्या बीसीसीआई में बदलाव होने चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।